खुदा का रूह रोशनी लेकर आता है। यूहन्ना की अंजील 14 बाब और उसकी 26 आयत में लिखा है, लेकिन मददगार यानी रूहुल कुदुस जिसे बाप मेरे नाम से भेजेगा वही तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब तुम्हें याद दिलाएगा। तो यहाँ हम देखते हैं कि रूहुल कुदुस के दो काम हैं। वो यकीनन और भी बहुत से काम करता है, लेकिन इस खास आयत में हम देखते हैं कि वो याद दिलाता है और जाहिर करता है। वो हमें उस तालीम और उन मुकाशफात की याद दिलाता है जो हमने मसीह के कलाम से सीखे। वो हमें उन चीज़ों की याद दिलाता है जिन्हें हमें अपनी याददाश्त में रखना है। वो हमें उन चीज़ों की याद दिलाता है जिन्हें हमें दुरुस्त करना ज़रूरी है, ताकि जब हम मसीह की तालीम सुने तो हम मुकाशफात को हासिल करें। जब हम मसीह की तालीम से भरपूर हो जाएंगे, जब उसकी सच्चाई हमारे अंदर समा जाती है, जब उसका कहा हुआ हमारी जिंदगियों को बदल देता है, जब आसमानी बाप की तरफ से फूके जाने वाले अल्फाज हमारी फितरत को बदलने लगते हैं, हमारे जहनों को बदलने लगते हैं और हमारे तर्ज अमल को बदलने लगते हैं, तो रूहुल कुदुस हमें उन सच्चाइयों को याद दिलाता है जिनकी हमें ज़रूरत है। अक्सर जब आप अपने हौसले को गिरता हुआ देखते हैं तो रूहुल कुदुस आपकी हौसला अफजाई करता है। किसी वक्त जब आपको ऐसा लगता है कि खुदावंद ने आपको रद्द कर दिया है, उसने आपको छोड़ दिया है, उस वक्त रूहुल कुदुस ही वो रूह है जो हमारे अंदर से अब्बा यानी अबाप कहकर पुकारता है। रूहुल कुदुस ही आपको ये सच्चाई याद दिलाता है कि आपका तल्लुक उस खुदा से है, कि उसने आपको छोड़ा या तर्क नहीं किया है, वो तुमसे थका नहीं, तुम्हारे लिए उसके अंदर सब्र खत्म नहीं हुआ और वो तुम्हारे साथ वफादारी से बना हुआ है। रूहुल कुदुस हमें वो सच्चाइयाँ याद दिलाता है उस वक्त जब हमें उनकी ज़रूरत है। जब तुम उन लोगों के सामने जाते हो जो तुम्हारे ईमान पर सवाल करते हैं, या जब तुम खुदा के कलाम को लेकर जाते हो और किसी की मदद कर रहे हो कलाम मुकद्दस को समझने में, तो रूहुल कुदुस आपको उन चीज़ों की याद दिलाएगा जो आपने सीखी थी, लेकिन वो जाहिर भी करेगा। वो उन सच्चाइयों को भी जाहिर करता है जिन्हें हमने मुकम्मल तौर पर अभी समझा नहीं या हासिल नहीं किया। लिहाजा रूहुल कुदुस हमें याद दिलाता है जो हमने सुना है और फिर वो खुदा के कलाम की सच्चाई जाहिर करता है। मुझे याद है जब मैंने पहली बार कलाम मुकद्दस का मुतालिया शुरू किया, खुद को शर्मिंदगी से बचाने के डर से, मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि जो कुछ मैंने पढ़ा मैं ज्यादातर उसे समझता नहीं था, और वैसे भी मैं फितरतन पढ़ने में थोड़ा सुस्त हूँ। खैर छोड़ो, मैंने शुरू किया यूहन्ना पहला बाब उसकी पहली आयत से, और बस कुछ आयतें नीचे जब मैंने पढ़ना शुरू किया मैं रुकना चाहता था। मुझे समझ में आया, एक मिनट, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ। मैंने जो कुछ पढ़ा मुझे सच में कुछ समझ नहीं आया, और फिर मुझे दोबारा पढ़ना पड़ा। और फिर जैसे ही मैंने पूरे चैप्टर को पढ़ा, मैंने अपने दिलो दिमाग को भटका हुआ महसूस किया। मैं सिर्फ लफ्जों को पढ़ रहा था और मेरी आंखें सफ़ों को देख रही थी, और फिर अंदर से मुझे महसूस हुआ, रुको एक मिनट, जो कुछ मैं पढ़ रहा हूँ उसमें से आधे पर भी मैं गौर नहीं कर पा रहा। और फिर वो रूहुल कुदुस था जिसने मेरी मदद करना शुरू किया। मैंने रो कर कहा, मैंने कहा, रूहुल कुदुस, यीशु ने कहा कि तुम मेरे मददगार हो, यीशु मसीह ने कहा कि तुम मेरे उस्ताद हो। मुझे ना सिर्फ वो सच्चाइयाँ याद दिलाने में आपकी ज़रूरत है जो मैंने सीखी, बल्कि मुझे और सीखने में भी आपकी ज़रूरत है, और उसके अलावा कोई बड़ा उस्ताद नहीं है, क्योंकि वो रूहुल कुदुस ही था जिसने कदीम ज़माना के लोगों पर आसमानी मुकाशफात जाहिर किए। वो रूहुल कुदुस ही था जो नबियों पर फूंका जाता था ताकि वो खुदा की बातों का ऐलान कर सकें। वो रूहुल कुदुस ही था जिसने रसूलों को लिखने पर मजबूर किया ताकि ख़त वजूद में आए। रूहुल कुदुस ने ही खुदा के कलाम को उन लोगों पर इल्हाम किया जो लोग उसे लिखें और उनका रिकॉर्ड रखें। तो उससे बड़ा उस्ताद क्या होगा जो खुद सहीफों को देता रहा। वो जिसने खुद सहीफे दिए वही है जो आज भी आपके साथ है और उस दिए गए कलाम को आपको सिखाना चाहता है। हाँ, आप कलाम मुकद्दस को पढ़ सकते हैं, हाँ आप कुछ बुनियादी बातों को भी समझ सकते हैं, हाँ आप तारीख को भी समझ सकते हैं और कुछ फ़लसफ़ों को भी। ना खुदा लोग बाइबल को पढ़ सकते और उसका हिफ्ज़ भी कर सकते हैं। तारीख दान जो यीशु मसीह को नहीं जानते, मैं ये नहीं कह रहा कि तारीख दान मसीह को नहीं जानते, मैं उन तारीख दानों की बात कर रहा हूँ जो शख्सी तौर पर मसीह को नहीं जानते। वो कलाम मुकद्दस का मुतालिया कर सकते हैं और इसी की वजह से वो तारीख से, उस दौर से बड़े अच्छे से वाकिफ़ हो सकते हैं, लेकिन वो मुकाशफा को नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि रूहुल कुदुस ही वो रोशनी है। वो कलाम को रोशन करता है और कलाम को जिंदा करता है। वो उन लफ्ज़ों को हमारे लिए जिंदा करता है। यीशु मसीह ने कहा, यह कलाम जिंदगी बख्शता है। वो रूह और जिंदगी है। जब यीशु मसीह बोलता है और ऐलान करता है, और जब उन लोगों ने रूह के इल्हाम से उन लफ्ज़ों को नक्श किया, वो लफ्ज़, वो सच्चाइयाँ अब तक के लिए हैं, वो कभी नहीं बदलती। खुदा का कलाम कभी नहीं बदलता।
खुदा का कलाम इंसान की मर्जी से मोड़ा नहीं जा सकता। आप खुदा को कायल नहीं कर सकते कि अपना जहन बदल ले उन खास बातों पर जिनके बारे में वो पहले से बोल चुका है। इसलिए खुदा का रूह उन सच्चाइयों को हम पर जाहिर करता है। रूह कुदुस हमें मजबूर करता है कि हम खुदा को अपनी सूरत पर ढालने की कोशिश ना करें, बल्कि इसके बजाय रूह कुदुस हमें मजबूर करता है कि हम खुद को यीशु मसीह की सूरत पर ढालें कलाम को पढ़ते हुए। जब आप कलाम को पढ़ते हैं तो आप सिर्फ एक किताब नहीं पढ़ रहे, वो लफ्ज़ मुकाशफात हैं और वो मुकाशफात तब्दीली लेकर आता है। खुदा का कलाम दरमियानी है। गौर से सुनिएगा मुझे। खुदा का कलाम वो दरमियानी है जिसके साथ मिलकर रूह कुदुस आपके अंदर मसीह का किरदार पैदा करता है। खुदा का कलाम आपकी रूहानी जिंदगी के लिए रूहानी नींव को बनाता है। आप सिर्फ बाइबल के सफ़ों को देखकर मालूमात हासिल नहीं कर रहे, लेकिन आप खुद खुदा के साथ बातचीत कर रहे हैं। लेकिन वो लोग जो किसी खुदा को नहीं मानते, वो बचाए हुए नहीं हैं। वो लोग खालिस्तन फिक्री तौर पर खुदा के कलाम का मुतालिया करते हैं, वो लोग सच्चाई को हासिल नहीं कर सकते। यकीनन वो कलाम को एक खास हद तक समझ सकते हैं, लेकिन वो समझ कभी भी इतनी गहराई में नहीं जाती कि हमें बदल सके, जब तक कि हम रूह कुदुस की मदद को नहीं लेते। हमें खुदा की रूह कुदुस के ताबिया होना होगा, क्योंकि वो उस्ताद है और वो सिर्फ हमें मालूमात ही नहीं सिखाता, बल्कि वो हमारे लिए मुकाशफात को हासिल करने का जरिया बनता है और मुकाशफात तब्दीली लेकर आते हैं। तो रूह कुदुस हमें याद दिलाता है और हम पर जाहिर करता है। वो आपको याद दिलाता है जो कुछ आपने सीखा हुआ है और जाहिर करता है सच्चाइयों को जब आप कलाम को पढ़ते हैं। रूह कुदुस आपके साथ बैठा हुआ है, वो आपसे दूर नहीं है, कहीं दूर नहीं बैठा हुआ, वो लाखों मील के फासले पर नहीं है। रूह कुदुस अभी भी आपके साथ बैठा हुआ है, वो आप में रहता है। क्या तुमको मालूम नहीं? क्या तुम नहीं जानते कि तुम रूह कुदुस का मकदस हो और रूह तुम में बसा हुआ है? वो आप में रहता है और वो जो उस्ताद है आप पर जाहिर करेगा जब आप कलाम को वफादारी से पढ़ेंगे। बाइबल कहती है अपने आप को खुदा के नज़दीक मकबूल करने के लिए मुतालिया करो। हाँ, आपको कलाम पढ़ना होगा, लेकिन अपने आप को मुतालिया करने के लिए रूह के हवाला कर दो, क्योंकि जब आपके पास खुदा का रूह कुदुस है तो आप वाकई ही खुदा के कलाम की सच्चाइयों को इस तरह से हासिल कर सकते हैं कि आपकी जिंदगी बदल जाए। पहला यूहन्ना उसके 2 बाब उसकी 20 आयत में लिखा है, और तुम ऐसे नहीं हो, तुमको तो उस कद्दूस की तरफ से मसा किया गया है और तुम सब कुछ जानते हो। रूह कुदुस वजाहत और यकीन लेकर आता है, वो मुकाशफा और रोशनी लाता है। हमारा यही मतलब है जब हम कहते हैं कि रूह कुदुस रोशनी की अलामत है। अब हर एक मिसाल में जब हम रोशनी को देखते हैं तो ये सिर्फ रूह कुदुस की अलामत नहीं है, लेकिन जब बाइबल के मुताबिक आप पुराने अहदनामे से नए अहदनामे की तरफ जाना शुरू करेंगे तो आपको मालूम होगा कि अक्सर रूह कुदुस की मौजूदगी रोशनी से वाबस्ता होती है और रूह कुदुस का काम भी रोशनी से वाबस्ता है। जब मैंने अपने तौर पर खुदा के कलाम का मुतालिया शुरू किया, खालिस यादाश्त के साथ, खालिस अकल के साथ, मैं सिर्फ तजर्बाती तौर पर इसकी तरफ रजू लाया और मैं इसे इसी मायनों में समझना चाहता था। लेकिन उस वक्त तक कुछ नहीं हुआ जब तक मैंने रूह कुदुस से नहीं कहा कि मुझे सिखाए, मुझे दिखाए, कलाम के जरिए तब्दील होने में मेरी मदद कर। क्योंकि मैं सिर्फ कलाम का रट्टा नहीं लगाना चाहता था, कुछ ख्यालात को याद रखूं, मैं सच्चाई को जीना चाहता था, मैं कलाम को जानना चाहता था, मैं यीशु मसीह को जानना चाहता था, मैं खुदा की हजूरी को जानना चाहता था, मैं उसके रास्तों को जानना चाहता था। और मैं इस तरह से दुआ करता था कि ऐ मेरे खुदा, मैं तुझे जानना चाहता हूं। ये मेरी दुआ थी और यही मेरी दुआ है, मेरी ख्वाहिश, मेरा जज्बा, मैं उसे जानना चाहता था। उस वक्त तक कुछ नहीं हुआ जब तक मैंने खुद को रूह कुदुस के हवाला नहीं किया, जब तक मैंने उसकी हजूरी को अपनी जिंदगी में नहीं जाना, जब तक मैंने उसकी आवाज को नहीं सुना, तब मैंने सही लफ्जों में कलाम को जिंदा होते हुए देखना शुरू किया। तुम्हें पता है खुदा का कलाम जिंदा है, खुदा का कलाम दिलचस्प है, खुदा का कलाम सनसनीखेज है। तब तक नहीं जब तक आपके पास रूह कुदुस नहीं, जब तक तुम्हारे पास रूह कुदुस नहीं, कलाम सिर्फ एक मालूमात है। अगर तुम खुदा की रूह को इजाजत नहीं देते कि वो तुम्हें सिखाए, ये सिर्फ एक मालूमात है और मालूमात खुश्क होती है। ये बुरा नहीं है, लेकिन उसके ज्यादातर हिस्से बेअसर होते हैं। लेकिन जब रूह कुदुस कलाम को रोशन करता है तो आप उस मुकाशफा से भर जाते हैं जो यीशु मसीह को उन सफात में हमें दिखाता है। मैं आपको अभी कह रहा हूं कि खुदा के कलाम को पढ़ना रूह कुदुस की हदायत से ये सबसे अलग है। अगर तुम कलाम को खुदा के रूह की हदायत से पढ़ते हो,
آپ خود کو کلام پڑھنے پر مجبور نہیں کریں گے، کیونکہ بہت سے ایماندار اسی طرح سے پڑھتے ہیں، وہ اسی طرح سے بائبل کو پڑھتے ہیں جیسے یہ ان کی کوئی ذمہ داری ہے اور انہیں مذہبی طور پر پوری کرنی ہے۔ نہیں، جب تم خدا کے روح کی مدد سے کلام کو پڑھتے ہو تو تمہارے اندر کی سب چیزوں کو تمہیں کلام سے الگ کرنے کے لیے زور لگانا پڑے گا۔ اس جگہ پر پہنچ کے تم سوچو گے ہاں مجھے ذمہ داریوں کو بھی پورا کرنا پڑے گا، مجھے کھانا بھی ہے، مجھے کسی وقت میں ہاں سونا بھی چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ تم اپنے والدین سے بھی کہو کہ بچوں کو کھانا کھلانے کے لیے یا ان کو دیکھنے کے لیے کسی کو جانا پڑے گا، کیونکہ آپ کلام سے بہت متاثر ہو چکے ہوتے ہیں، تم اس میں کھنچے چلے جاتے ہو۔ کلام میں یہ خوبصورتی ہے، یہ زندہ ہو جاتا ہے اور تم اسے بالکل نہیں دیکھ سکتے جب تک روح القدس تمہاری مدد نہ کرے۔ روح القدس کے بغیر کلام کو پڑھنا یہ بالکل اس طرح سے ہے کہ جیسے آپ بلیک اینڈ وائٹ فلم کو دیکھ رہے ہیں۔ آپ روح القدس کی مدد سے کلام مقدس کو پڑھتے ہیں تو اس میں رنگ آ جاتے ہیں اور زندگی آ جاتی ہے۔ تو اب میں آپ کے ساتھ مل کر دعا کرنا چاہتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ جسمانی خواہشوں کا انکار کریں، کیونکہ جسم آسانی سے الجھا لیتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ جسمانی خواہشوں کا انکار کریں۔ ادھر ادھر کلک کرنے سے اور کچھ مزیدار ڈھونڈنے سے یہ مزہ لینے کے لیے نہیں ہے، یہ ایک ترمیم ہے۔ یہ کوئی دنیا کی سستی سی چیز کے بارے میں بات نہیں ہو رہی، ہم آسمان کی سچائیوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو اس دنیا کی کسی بھی چیز سے زیادہ دلکش ہے۔ ہم آسمانی دائرے کی بات کر رہے ہیں، اس دائرے میں رہنے کی۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ جسمانی خواہشوں کے خلاف لڑیں، کیونکہ میرا ایمان ہے کہ خداوند کا آپ کے لیے کچھ مقصد ہے۔ آپ لوگ جو اس وقت اس گھڑی مجھے دیکھ رہے ہیں، اے باپ میں تیرا شکر کرتا ہوں تو اس وقت اس کمرے میں موجود ہے، اور میں یسوع مسیح کے نام میں دعا کرتا ہوں کہ تو اپنے لوگوں کو چھوئے گا، انہیں آپ کی موجودگی کا احساس ہونے دیں، ایسا احساس نہیں جو انہیں اکیلا محسوس کروائے، لیکن خداوند ہم صرف آپ کی خواہش کرتے ہیں، آپ ہی ہماری خواہش ہیں۔ اسے کہنا شروع کریں، کہو اے خداوند تو ہی میری خواہش ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ ایک بار پھر سے کہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ اس دفعہ آپ اونچی آواز میں کہیں، میں سیریس ہوں، آپ اونچی آواز میں کہیں، کہو خداوند مجھے اپنا جلال دکھا، بولو بولو اے خداوند مجھے اپنا جلال دکھا۔ تھینک یو جیسس۔ میں دعا کرتا ہوں اپنے لوگوں کو چھو، اپنی موجودگی کی خوبصورتی میں ان کو لے لے، اپنے جلال کی گہرائیوں سے انہیں آگاہ کر، ہر طرح کی مشکلات سے انہیں اٹھا کھڑا کر، ہر طرح کے دشمن کے اٹیک سے انہیں اٹھا کھڑا کر، انہیں اٹھا کھڑا کر ہر طرح کے اس اٹیک سے جو لوگوں نے ان کے خلاف بولا ہے۔ وہ لوگ جن کا دل بھاری ہے خداوند ان کی مدد کر، وہ اپنا بوجھ تجھے دے دیں، انہیں اٹھا کھڑا کر خداوند۔ میں دیکھ رہا ہوں خداوند تمہاری مدد کے لیے آ رہا ہے، وہ تمہیں اوپر اٹھا رہا ہے، اس خداوند کو اجازت دو۔ اے باپ میں تیرا شکر کرتا ہوں ہر زندگی کے لیے جسے تو نے چھوا، ہر دل جو اس وقت بدل گیا ہے۔ تم دیکھ رہے ہو یہ اس کی حضوری ہے، یہ اس کی قوت ہے۔ تمہیں رونا نہیں ہے، تمہیں گڑ گڑانا نہیں ہے، یہ کچھ ایسا نہیں ہے جس کے لیے تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ صرف ایمان میں تم آگے بڑھ سکتے ہو، صرف ایمان سے تم آگے چل سکتے ہو۔ بوجھ اٹھ چکا ہے، اب تم اس کی حضوری میں تازہ ہو گئے ہو، روحانی دائرے میں بندھن ٹوٹ چکے ہیں۔ یہ روح القدس کا کام ہے اور وہی یہ کر سکتا ہے، صرف وہی۔ تو اے خداوند میں تیرا شکر کرتا ہوں ان تمام زندگیوں کو چھونے کے لیے۔